नाउ कमिंग टू द पेपर ऑफ कंपोजिशन का जो पेपर है इट इज़ एक्चुअली एक मिक्स बना हुआ है डिफरेंट कंपोनेंट्स का। तो कंपोजिशन के पेपर को हम महज लफ्ज़ तक नहीं लेते, हम कंपोनेंट जो यूनिट वाइज इसको लेते हैं। तो एक इसके अंदर जो आ जाता है, मैं चंद इसके बड़े जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ बता देता हूँ। वन ऑफ देम इज़ पंचुएशन। एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको पंचुएशन के ऊपर, पंचुएशन मार्क्स जैसे कामा, पैरेंथेसिस, डैश, हैश, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इनको थ्रू गूगल आप पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। इनका आप यूज़ देखें कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं। तो अब इसको पढ़ने के दो फ़वाइद आपको होते हैं। एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ये है कि आपका पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है 5 से 10 मार्क्स का। बहुत आसान है, किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा जो है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि ये रिटन एग्ज़ाम है, तो पहली बात तो हर पेपर के अंदर पंचुएशन, कोई भी हम रिटन करते हैं तो पंचुएशन एक लैंग्वेज है। कहीं कामा आएगा, कहीं पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहीं पर डैश, कहीं पैरेंथेसिस, ये सारी मार्क्स आपके चलते रहते हैं। तो आपका ऐसे बेहतर हो जाता है, उसमें क्लैरिटी आ जाती है, पढ़ने वाले को बड़ी आसानी महसूस होती है। तो एक तो इसको आप अलग से ले लें, एंड इट विल टेक अराउंड एन आवर नॉट मोर टू गो थ्रू ऑल द पंचुएशन मार्क्स एंड नो देयर यूटिलाइजेशन का यूज़ क्या है। आप बड़ा आसानी से उसको समझ सकते हैं, देन फॉलो इट और उसको आप यूज़ करें। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका ताल्लुक़ है आपकी वोकेबलरी से। अब वोकेबलरी को आप बिल्कुल वाइड रेंज में, एक वाइल्ड गूस चेज़ की तरह ना जाएं। गिवन वोकेबलरी है, वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स होते हैं, वो आप प्रेसी में भी यूज़ करते हो, ऐसे के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हो। तो आप जाके लिखो वन वर्ड सब्सटीट्यूट, CSS आगे लिख के, तो एक लिस्ट निकल आएगी। जो पहले आसान वाले हैं, जो आपको समझ में आते हैं, जिनका तलफ़ुज़ ठीक है, उनको आप याद कर लें। फिर दूसरी एक लिस्ट बना दें, जो मुश्किल हैं, जो तलफ़ुज़ उनका नहीं आ रहा, तो उनको आप देख लें। देन जो सेकंड पार्ट ऑफ वोकेबलरी है, दैट इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स, उनकी भी एक लिस्ट निकालें, एक अलग से फ़ाइल अपनी बना लें, खुद से पढ़ें। वैसे वोकेबलरी कोई पढ़ा नहीं सकता, मैं कैसे वोकेबलरी पढ़ाऊँगी? लफ्ज़ गो का मतलब जानना ही होता है, इसके लिए भी लेक्चर चाहिए कि हमें कि गो का मतलब जानना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो खुद से आप इसको कर सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। और फिर वोकेबलरी के अंदर ईडियम्स होते हैं, तो ईडियम्स ज़्यादा आपने नहीं पढ़ने, सिर्फ जो CSS के पेपर में आ चुके हैं उतने आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब ये जो तीनों मैंने सेट्स ऑफ वोकेबलरी बताए हैं, इनका हल्का फुल्का आपको मफ़हूम आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमने इनकी मीनिंग बतानी नहीं होती, आपने उनके सिनोनिम्स नहीं लिखने होते, आपने जुमला बनाना होता है। अब जुमला कैसे बनाया जाए, ये मैं थोड़ी आपको टेक्निक दे देता हूँ। जुमले में कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो आए, वही यू, जिनका कोई मतलब नहीं बनता, या अ बॉय, अ गर्ल, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये कॉमन चीज़ें हैं। इस तरह से ना आप कुछ प्रॉपर नाउन लें, कुछ प्रॉपर नाम लेंगे। तो अब जैसे लफ्ज़ है टायरेंट, अगर मैं कहूँ आई एम टायरेंट तो मफहूम नहीं बन रहा, लेकिन तारीख़ का किरदार है हिटलर। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दें कि हिटलर वाज ए टायरेंट रूलर, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाता है कि हिटलर ज़ालिम ही था। तो आपका सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा ही कोई ठोस नाम होना चाहिए, कोई कंक्रीट नाम होना चाहिए, ताकि मैसेज कन्वे हो जाए। एक जो एनोलॉजी बनाते हैं, अब जैसे निब है पेन का, अब निब को यूज़ करना है तो इसके अंदर आप पेन अगर यूज़ कर दें, ठीक है, द निब ऑफ पेन इज़ वेरी शार्प, क्योंकि निब का ताल्लुक पेन से है, तो सेंस कन्वे हो रहा है कि आपने क्योंकि उस चीज़ की ना कि एनोलॉजी बना दी, एक सिमिलैरिटी क्रिएट कर दी। तो इस तरह से आप जब जुमले बनाएं, आप थोड़ा बड़ा जुमला भी बना सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आगे एक्सटेंशन भी दे सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं हिटलर वाज ए टायरेंट लीडर हु किल्ड सो मेनी पीपल। अब टायरेंट का किल से ताल्लुक़ बना दिया, तो इस तरह से एनोलॉजी बनाते हैं। फिर जब एक बार वर्ड्स आप पढ़ लेते हैं, हल्का फुल्का कोई वर्ड ना भी आए तो हमें सेंस मिलती है कि यार इसका मतलब कोई नेगेटिव निकल रहा है, इसका कोई मतलब पॉजिटिव निकल रहा है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपना जुमला बनाते हैं और वो कन्वे हो जाता है। दिस इज़ इट अबाउट वोकेबलरी। लिमिटेड सेट्स निकालें, उनके भी अंदर लिमिटेड वोकेबलरी को आप याद करें। ये हो गया दूसरा पार्ट। नंबर 3 इज़ द पार्ट ऑफ करेक्शन। अब इसकी 5 से 10 मार्क्स भी होती हैं। अब ये बहुत मैं कहूँगा कि इस पे थोड़ा सा आपका ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। ग्रामर इज़ नॉट अ लर्निंग, ग्रामर इज़ एक्चुअली अ हैबिट। इसको अपनी एक आदत बना लें कि कहीं से जब भी बैठते हो ना फुर्सत में, ऐसे ही कोई काम नहीं है, घर पर बैठे हुए हैं, तो आपने क्या किया कि पहले ही एक लिस्ट निकाल दो। आप लिस्ट निकालते हुए जाओ इनकरेक्ट सेंटेंसेस की। आप लिखो इनकरेक्ट सेंटेंसेस, एक लिस्ट निकल आई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 400-500 जुमले अपने इकट्ठे कर दिए। उनके अंदर जो कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, जहाँ पर मिस्टेक है, उनकी करेक्शन भी उधर दी गई है। अब जैसे लफ्ज़ एक अग्री टू समथिंग होता है, जैसे आई अग्री टू दिस प्रपोज़ल। अग्री विथ समबडी होता है, अग्री विथ यू, अगर कोई इंसान आ जाए तो विथ होगा, अगर इंसान ना आए
किसी ओपिनियन से है तो फिर टू उठा रहा है, ये प्रपोजिशन का यूज़। तो बड़े आसान से हैं 90% जो करेक्शंस हैं ना, उनका ताल्लुक तो एज सच ग्रामर से भी नहीं है, उनका ताल्लुक किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है, कहीं प्रपोजिशन से, कहीं किसी वर्ड का ताल्लुक के वर्ब है कि नाउन है। जैसे लफ्ज़ एक एडवाइस है, सी से नाउन होता है, एडवाइस है, एस से वर्ब है ये। तो कुछ वर्ड्स प्रपोजिशन बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कुछ वर्ड्स में हम अननेसेसरी प्रपोजिशंस यूज़ कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वी डिस्कस अबाउट मैटर्स, तो अबाउट इज़ नॉट नेसेसरी, वी डिस्कस मैटर्स, तो इसको ज़रूरत ही नहीं थी। तो आई एम श्योर कि 90% लिस्ट तो आप बड़ा इन्जॉय करेंगे, चाय पीते पीते आप कवर कर लेते हैं। 10% टेक्निकल कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कहीं क्वेश्चन टैग है, कुछ ये है, तो वो 10% जो फिर वक्त के साथ अब जब पढ़ते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि अब इनको मैं सर्च कैसे करूँ, अब वो भी करना शुरू कर देते हो। देन एज आई सेड अर्लियर कि ग्रामर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि जी एरर फ्री आप लिखें। कहा जाता है, मैंने सुना है तो सुनी सुनाई बात शेयर करता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा उसका प्रूफ भी देखा था कि जब ट्रम्प वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो आपको पता है कि जो वो अपनी स्टेटमेंट इशू करते हैं वो बड़ा थिंक टैंक बनाते हैं, उनके बड़े लोग बैठे होते हैं, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद से लिखता तो नहीं है, बड़े काबिल लोग वहाँ बैठे होते हैं। तो मीन्स पूरी मशीनरी भी जब वो लेटर बनाती है, आज भी गूगल के ऊपर मौजूद हैं, तो आप जाके देखते हो तो इवन ट्रम्प एंड हिज मशीनरी इंटेलेक्चुअल्स जो लेटर लिखते थे उसके अंदर ग्रामर की गलतियाँ हुआ करती थी। तो थोड़ी बहुत गलती वो भी अंडरस्टैंड करता है चेकर भी कि जी वाकई इतनी अच्छी ग्रामर किसी की नहीं हो सकती, तो एक लीनियंसी रखी हुई है। फिर ये देखते हैं कि ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम है, कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री हमने मांगी भी नहीं है, तो इतने भी बड़े कोई आप फॉन्ड ना हो, बड़ा कोई कीन इंटरेस्ट ना हो कि आई हैव टू बी एक्सपर्ट इन ग्रामर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी ए ग्रामर टीचर, यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। कल को वैसे भी अपनी ज़बान कौन सी बोलनी है। वंस यू गेट इनटू द सर्विस, आप सिंध में होते हो सिंधी बोलते हो, बलूचिस्तान में हो उर्दू बोलते हो, थोड़ी बहुत बलोची सीख लेते हो। हमारे कई दोस्त यहाँ पर सर्व कर चुके हैं तो उनको सिंधी भी आती थी, दो दे आर पंजाबी स्पीकिंग पीपल। कुछ बातें होती हैं थोड़ी बहुत करेस्पॉन्डेंस से जो आप इंग्लिश में करते हो, दैट इज़ अगेन ड्राफ्टिंग कहलाती है। वो कोई ऐसे नहीं होता कि लेटर होता है, लिखते हैं चंद जुमले होते हैं, तो उनका फॉर्मेट बना हुआ है, इट इज़ सबमिटेड, फिर मसला बताया, फॉर अप्रूवल, मीन्स आम सा चीज़ है। तो मुझे जो लगता है कि प्रैक्टिकली इंग्लिश हमारे ऑफिशियल एक्टिविटीज़ में 20-30% रेलेवेंट है। बाकी हम ऑफिस में बैठ के अंग्रेज़ी में थोड़ी बात करते हैं। मेरा जब डीजी बुलाता है उर्दू में बात करता है मुझसे, सिंधी होता है तो सिंधी में बात करता है। तो टेक इट लाइट, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख के पढ़ लें कि एक रिक्वायरमेंट करेक्शन में ये होगी कि आपका वो पार्ट अच्छा हो जाएगा। आप मार्क्स के ये कैश मार्क्स आप ले लेते हैं, 7-8 जुमले होते हैं, 5 करने होते हैं, हो जाते हैं, दीज आर कैश मार्क्स आप ले लेते हो। दूसरा, नो डाउट आपका एक्सप्रेशन भी फिर बेहतर हो जाता है। जब आपने 400-500 ग्रे एरियाज़ पढ़ रखे हैं तो आप जब लिखते हो तो आप बड़ा ठीक लिखते हो, आपकी कम गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ हों लेकिन कम हों, इस पे गौर करें आप। बिल्कुल एरर फ्री है, जो कहते हैं ना एरर फ्री, ये तो भाई फैंटेसी की दुनिया है। एरर फ्री क्या होता है? हम तो सिंधी, मैं अभी जो उर्दू में बात कर रहा हूँ, एक अदीब को बिठा दो मेरे अभी से, वो कहेगा ये लफ्ज़ भी गलत था, ये लफ्ज़ भी गलत था, ये तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, ये नहीं था, बट आई एम कम्युनिकेटिंग, आई एम कन्वेइंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल, यू विल लिसन, यू विल लर्न समथिंग। सो डोंट बी फॉलोअर ऑफ एरर फ्री थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है।